ये एक सीरियल किलर था, लेकिन अब उसे अल्जाइमर हो गया था। अपनी याददाश्त बचाने के लिए उसने सब कुछ कंप्यूटर में लिखना शुरू कर दिया। पहला मर्डर 1971 में हुआ था। जैक जब काम से घर लौटा, उसने देखा उसकी माँ और बहन कोने में दुबकी बैठी थी। माँ के हाथ में उसका फेवरेट जूता था, दूसरे जूते पर कोई लाल सी चटनी लगी हुई थी। जैसे ही जैक वो जूता उठाने झुका, उसका पिता उठ बैठा। पूरे शरीर पर नीले निशान थे, जैसे अक्सर मार खाता हो। वो चिल्लाया और जैक को धक्का देकर कमरे में फेंक दिया। उस दिन जैक ने पहली बार पलटकर वार किया। गुस्से में आकर उसने अपने ही बाप को मार डाला। रात के अंधेरे में बॉडी को पास की पहाड़ी पर दफना दिया। पहले डर पुलिस कहीं पकड़ ना ले, मगर जैसे जैसे वक्त बीता, जैक का डर खत्म होता गया और हिम्मत बढ़ती गई। मगर वो सिर्फ उन्हीं को मारता था जो सच में डिजर्व करते थे। एक जानवरों को टॉर्चर करने वाली औरत, एक जालिम दुकानदार, एक घिनौना लोन शाह, सबको बांस के जंगल में दफनाया और उसे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। 17 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ, सर में जोर की चोट लगी और उस दिन किसे मारा वो भूल गया। यही से शुरू हुआ उसकी याददाश्त का पतन। उसने मर्डर करना छोड़ दिया और एक वेटरनरी डॉक्टर बन गया। मगर एक दिन एक बिल्ली को एनेस्थीसिया देते वक्त वो भूल गया कि एलर्जी टेस्ट किया या नहीं। बिल्ली टेबल पर ही मर गई। हॉस्पिटल में पता चला उसे अल्जाइमर है और इसका कारण वही सिर की पुरानी चोट। अब वो रोज जो करना होता वो सब वॉइस रिकॉर्डर में बोलकर रखता, मगर फिर भी घर का रास्ता भूल जाता। पुलिस वाले इतने आदी हो चुके थे कि सीधा उसकी बेटी को कॉल करते। मैरी ने नौकरी छोड़ दी और पिता का पूरा ख्याल रखने लगी। यहाँ तक कि उसने जैक को पोएट्री क्लास ज्वाइन करवा दी, जहाँ उसे एक औरत से प्यार हो गया। उसे लगा अब जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मगर तभी शहर में 2 लाशें मिली, जिन्हें रिजर्वॉयर के पास फेंका गया था। जैक ने जैसे ही न्यूज देखी, सन्न रह गया। मर्डर का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो करता था। उसे डर हुआ, क्या मैंने ही किया है? उसने तुरंत अपने जूते चेक किए, मगर वो साफ थे। मतलब इस बार कातिल कोई और था। एक दिन जैक गाड़ी चला रहा था। वो एक नोट रिकॉर्ड करने ही वाला था कि पीछे से जाकर किसी की कार में टक्कर मार दी। जैसे ही नीचे उतरा, उसने देखा कार के ट्रंक से खून बह रहा है। कातिल की पुरानी आदत जाग उठी। उसने टिश्यू से खून पोंछा और जेब में रख लिया। ड्राइवर का नाम था टोनी और जैक के गट ने कहा यही है वो। टोनी के जाते ही उसने उसका नंबर प्लेट और कार मॉडल रिकॉर्ड किया। घर लौटकर खून का टेस्ट किया और शक पक्का हो गया। वो सीधा गया पब्लिक फोन बूथ पर और पुलिस को गुमनाम कॉल किया। अगले दिन जैक को पुलिस स्टेशन से कॉल आया, लेकिन फोन पर आवाज टोनी की थी। टोनी एक पुलिस वाला था। अब जैक को समझ आ गया पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वो खुद ही निकला रिजर्वॉयर की तरफ और वहाँ उसे मिला एक बुना हुआ बैग, अंदर एक औरत की लाश। खबर तेजी से मीडिया में फैल गई, मगर दूर किसी कोने से टोनी सब देख रहा था। अब टोनी ने बदला लेने का सोचा। वो जैक के वेट क्लिनिक पर पहुंचा। हाथ में एक बिल्ली थी, मगर क्लिनिक बंद था। उसी वक्त जैक की बेटी मैरी वहाँ से गुजरी। उसने कहा पापा बीमार है, अब काम नहीं करते। जैसे ही मैरी चली, टोनी ने एक नई चाल चली। अपनी कार उसके सामने रोकी और कहा छोड़ दूं आपको। और मासूम मैरी बिना सोचे उस कार में बैठ गई, जिसका ड्राइवर एक खतरनाक शिकारी था।